सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का और दिमाग खुद का, ये कभी भी आपको हारने नहीं देने वाले। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 21 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 21 अक्टूबर 2023 है और दिन शनिवार का है। और आज के विशेष उपाय में आपको नवरात्रि से संबंधित पान के पत्तों का उपाय बताने वाला हूं। ग्रह कलेश से लेकर के आर्थिक तंगी तक आपको कैसे छुटकारा मिल सकता है इतने साधारण उपाय से, इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करते हैं पंचांग की तो संवत 2080 का अश्विन शुक्ल पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि रात के 9:54 तक रहेगी, जिसके बाद में अष्टमी तिथि आरंभ होगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शाम के 7:54 तक रहेगा, जिसके बाद में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा और धनु राशि में ही आज के दिन चंद्रमा विराजमान रहेंगे। सुबह के 9 बजे से 10:30 बजे का समय, ये समय है राहु काल का। इस समय में कोई भी बड़ी यात्रा, कोई बड़ा निवेश करने से आपको स्वयं को बचना है। तो शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको एक बार प्राप्त होगा, वो है दोपहर के 2:14 से 5:14 तक। दक्षिण दिशा में यात्राएं शुभ साबित होंगी, पर पूर्व दिशा में यात्रा करने से आपको परेशानियां देखने को मिलेगी, विघ्न देखने को मिलेंगे। उड़द का उपयोग करके अगर अपनी यात्रा आरंभ करते हैं तो यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। अब बात करते हैं आज सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आश्रय योग, वरिष्ठ योग, नीच भंग राजयोग, अमर योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप अपने और अपने परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। 10 सालों का प्रेडिक्शन, उपाय, न्यूमरोलॉजी, लाल किताब और एस्ट्रोलॉजी के अनुसार आपकी कुंडली, सारी कैलकुलेशंस आपको मिलेंगी संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में। और साथ ही साथ है उपहार स्वरूप दीपावली पूजन कलश। ऐसे 2100 रुपए का कलश होता है जो आपको उपहार स्वरूप भेजा जाएगा। अगर आप चाहते हैं कलश प्राप्ति और तो वहीं अपनी संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका यानी कि सोने पर सुहागा, तो आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं कवच निर्माण की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 24 अक्टूबर विजयदशमी तक लगातार आपके लिए कवच का निर्माण किया जाने वाला है। आपकी समस्याओं के लिए, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कवच धारण किया जा सकता है। इन नंबर्स पे अगर आप संपर्क करते हैं तो मेरे टीम मेंबर्स आपकी सहायता करेंगे। आपकी जो भी परेशानी है उसके लिए क्या आप उपाय कर सकते हैं उसकी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले वर्तमान समय को देखते हुए कुछ कवच की जानकारी आपको यहां पर देता हूं। विवाह में अगर बाधा आती है तो शिव गौरी कवच धारण करना चाहिए। चाहे हम बात कहें दाम्पत्य जीवन में सुखपूर्वक व्यतीत करने के लिए दाम्पत्य जीवन को, तो भी शिव गौरी कवच पहना जा सकता है। फिर बात आती है शिक्षा प्राप्ति के लिए, छोटे बच्चों के लिए सरस्वती कवच की। चाहे वो बच्चा पढ़ाई में आनाकानी करता है, पढ़ता बहुत है, मार्क्स नहीं लाता है, या फिर ये कहा जाए कि चंचल बहुत ज़्यादा है, एक जगह पर टिक नहीं पाता तो पढ़ नहीं पाता और पढ़ नहीं पाता तो रिजल्ट नहीं आता, तो ऐसे में उस बच्चे को सरस्वती कवच ज़रूर पहनाना चाहिए। तो वहीं अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं, उम्र में बच्चे बड़े हैं, तो उन्हें अष्टविनायक कवच ज़रूर पहनाया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण कवच हम कहें इस महापर्व का यानी कि नवरात्रि का, वो है साधकों के लिए। आंतरिक शक्तियों को जगाने के लिए कुंडलिनी शक्ति कवच। योग के द्वारा, साधना के द्वारा साधक अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर लेता है, और ऐसी शक्तियां जिसे देख करके आम इंसान कहेगा कि ये कोई अवतारित पुरुष है, महामानव है, महापुरुष है, सिद्ध कह करके उनको पूजता है। और ये शक्ति क्या है? ये शक्ति है कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी जागरण से प्राप्त होती है ये शक्ति। कुंडलिनी जागने पर ये सभी शक्तियां आपको उपलब्ध होती हैं। तो ऐसे में जो भी साधक है, साधना कर रहा है, उन्हें कुंडलिनी जागरण कवच जरूर पहनना चाहिए। फिर बात होती है लक्ष्मी प्राप्ति की, तो उसके लिए अष्ट लक्ष्मी कवच आपको जरूर पहनना चाहिए। फिर बात होती है अपने जीवन में लक्ष्मी प्राप्ति की। चाहे हम कहें कि हमारी दुकान अच्छे से नहीं चलती, हमें अच्छी कमाई नहीं होती, एक हाथ से पैसा आता है तो दूसरे से निकल जाता है,
तो ऐसे में आपको अष्टलक्ष्मी कवच जरूर धारण करना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता है, लेकिन आने वाला कल सुनहरा जरूर बन सकता है। यह हमारे स्वयं के हाथों में है। आप क्या निर्णय लेते हैं, ये यही दर्शाएगा कि हम किस चीज के लिए तैयार हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। 9th हाउस में चंद्रमा, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स, ओवरऑल 60% आज के दिन को आपके लिए सपोर्टिव बनाते हैं। पर ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, हेल्थ को लेकर के ज्यादा कॉन्शियस रहेगा। छाती के दर्द को लेकर के इस समय में परेशानी सामने आ सकती है। तो वहीं ब्रेन फॉगिंग जिसे कहते हैं या फिर सीधी सोच जिसे कहते हैं, उसमें परेशानी इस समय में ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ी बीमारी की तरफ संकेत आपको मिलते नज़र आ सकते हैं। चाहे हम बात करें सरकारी पेशेवर लोगों की, प्रोफेशनल्स की, तो इस समय में कहीं ना कहीं दबाव से गुजरना पड़ सकता है। आपके जो सीनियर्स हैं या फिर जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, वहाँ पे पॉलिटिक्स के चलते आपको अपनी जॉब से रिलेटेड ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे थकान और कमज़ोरी भी परेशान करेगी। तो पैसों की आवक में इस समय में आपको कहीं ना कहीं तंगी नज़र आ सकती है। व्यापारी वर्ग भी इस समय में शिकायत ज़्यादा करता नज़र आएगा कि वीकेंड आ चुका है, यहां पे शानदार कमाई के योग बनने चाहिए, पर वहीं पर मेरे साथ में परेशानी ज़्यादा है। खास तौर पे होटल इंडस्ट्री से, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से जो जुड़े लोग हैं, उनकी शिकायतें इस समय में बढ़ने वाली है कि फुटफॉल बहुत ज़्यादा कम है और कमाई को लेकर के परेशानी यहाँ देखने को मिलने वाली है। नौकरी पेशा इंसान इस समय में अपने काम पर फोकस्ड ज़्यादा रहे तो बेहतर रहेगा। ऐसे समय में अपने सीनियर्स की हर बात सुनना ज़्यादा बेहतर रहेगा। चाहे वो गुस्सा हो, प्रेम दिखाएं, कुछ भी हो, यहाँ पर उनके आदेश को चुपचाप पालन करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपने सुझाव देने से कहीं ना कहीं आपके ऊपर गुस्सा होना या फिर जो प्रमोशन मिल सकता था, जहाँ पे अच्छी चीज़ें आपके लिए हो सकती थी, वो किसी और को दे दी जाए, आपके सामने ही इस चीज़ की यहाँ पर परेशानी देखने को मिल सकती है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 8th हाउस में चंद्रमा है जो नेगेटिव है, और इस नेगेटिविटी को बढ़ाने के लिए जन्म तारा का 7 और मिल रहा है। अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स होने से हम कह सकते हैं कि ओवरऑल 30% फिर भी सपोर्ट है। पर ऐसे में गुस्सा हो, झुंझलाहट हो, फ्रस्ट्रेशन हो, ये आपके काफ़ी कामों को आज के दिन बिगाड़ सकती है। यंगस्टर्स हैं या फिर प्रोफेशनल्स हैं, आपको भी ये कहता हूँ, गाड़ी चलाते समय थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं जिसे हम कहते हैं कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, वो वाली सिचुएशन इस समय में देखने को मिल सकती है। कानूनी मामलों में फंस सकते हैं। कहीं ना कहीं पे खुद की ज़ुबान के कारण भी आप कानूनी मामलों के दरवाज़ों पर पहुंच सकते हैं। ऐसे समय में जिसे हम कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस सामने आ जाते हैं, अचानक रिपेयरेंस कॉस्ट सामने आ जाती है, बड़े खर्चे सामने आ जाते हैं, वो इस समय में आपको परेशान कर सकते हैं। और जीवन साथी की रवैया है या फिर उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स, वो इस समय में आपको और ज़्यादा परेशानी में डाल सकती है। यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि फाइनेंशियल कमिटमेंट चाहे प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में इस समय में देने से आपको बचना है। जो बड़े बुजुर्ग हैं घर के, या फिर ये कहें कि वृद्ध अवस्था में जो है, सांस की समस्या को लेके, मसल पेन की समस्या को लेके, दस्त और बवासीर की समस्या को लेके, इंडाइजेशन को लेकर के परेशानी इस समय में जाहिर करते नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स और मित्र तारा का साथ 100% पॉजिटिव सिचुएशन बन जाती है, जो आपके मैरिड लाइफ में भी आपके लिए प्रॉफिटेबल सिद्ध होने वाली है, फेवरेबल सिद्ध होने वाली है। तो आपके बिजनेस लाइफ में भी आपको इस समय में सक्सेस की तरफ इशारे देते हुए नजर आ सकती है। पर इस समय में पेपर वर्क को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए आपको आगे बढ़ना है। कोई भी कमिटमेंट दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, तो यहाँ पे कह दूँ कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, पर शॉर्ट टर्म कमिटमेंट जो है कि 1 से 2 दिन में काम हो जाएगा, उनमें आपको परेशानी सामने आ सकती है। खास तौर पे किसी चीज का पेमेंट कर चुके हैं व्यापारी वर्ग और माल की प्राप्ति होने वाली थी जिसको बेचना चाहते हैं, तो यहां पर माल मिलने में ही देरी होने से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। घर परिवार में भी जो नवयुवक हैं, उनको लेकर के इस समय में उनके रिश्तों की बातों को लेकर के आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आने वाले हैं और आगे बढ़ के रूपरेखा जो है शादी की, उसको इस समय में निर्धारित करते हुए नजर आएंगे। अपने परिवार के साथ में काफ़ी ज़्यादा सुखद एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलने वाला है। सुखद एनवायरनमेंट देखने को मिलने वाला है तो मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी, और ख़ास तौर पे ऐसे समय में बकाया पैसा अगर कहीं है तो वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3।
अब बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए इस समय में 6th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। सिचुएशन फिर भी हम कहेंगे कि 80% आपके लिए पॉजिटिव ही है। विपत्त तारा होने के कारण थोड़ा पेशेंस रख करके आगे बढ़ना होगा। कमिटमेंट देते समय एक बार फिर से नज़र घुमानी पड़ेगी, पर इसके अलावा हर चीज़ आपके लिए बेहतर है। चाहे हम हेल्थ की बात कहें, आपके लिए बेटर रहेगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस समय में आपको मिलेगी। अच्छे खर्चे आप इस समय में करते नजर आएंगे और सैटिस्फैक्ट्री होंगे उससे, ये भी इस समय में देखने को मिलेगा। व्यापारी वर्ग अच्छे कमाई इस समय में करेगा, तो नौकरी पेशा इंसान भी इस समय में आने वाले सप्ताह के लिए अच्छी प्लानिंग कर लेना, अपनी लीड ले लेना, इसमें काफ़ी ज़्यादा अपना वर्कलोड यहाँ राहत प्राप्त हो जाएगी। ऐसे समय में परिवार का खास तौर पे साथ और समर्थन और प्रेम जो है वो आपको काफ़ी मोटिवेट करने वाला है। कोई बहुत बड़ी प्लानिंग आप कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा स्टेप आप लेने वाले हैं, तो इस चीज़ के लिए आप आगे ज़रूर बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए इस समय में आ रहा है 5th हाउस में चंद्रमा, संपत्त तारा का 7 अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे कहेंगे हम आपके लिए कि 67% सपोर्टिव है, पर इस समय में फिजूल खर्ची करते नजर आ सकते हैं और कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस समय में आपको ज़्यादा परेशान करेगी। जो आप काम कर सकते थे उस काम से बार बार आप भटकते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे बच्चों की बीमारी, माता जी की सेहत को लेकर के थोड़े ज़्यादा आप परेशान नजर आ सकते हैं और ये परेशानी आपके चेहरे पर झलकेगी, जिसके कारण व्यापारी वर्ग खास तौर पर देखेंगे कि सामने से लोग आपको परेशान ज्यादा कर रहे हैं, फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको कंफ्यूज करके अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं। यहां पर लक का सपोर्ट नहीं है, इसके लिए ध्यान रखिएगा कि मेहनत जो है उसका हाथ थामे रखना है, तभी सफलता मिल पाएगी। यहां पर अगर सोचते हैं कि सामने वाले को जैसे हर चीज़ मिल गई मुझे भी मिल जाएगी, मैं हर चीज़ करता हूं, भक्ति भाव है, पर भक्ति भाव अकेला कुछ नहीं करता, कर्म भाव जो है उसका साथ में होना, वही आज के दिन आपको सफलता देने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर कहेंगे हम कि 65% से लेके 67% तक सपोर्टिव है, और ये सपोर्टिव स्थिति जो है यहाँ पर हम ये कहेंगे कि अपने रिलेटिव्स हो गए, अपने फ्रेंड्स हो गए, ससुराल पक्ष हो गया, उनसे आपकी काफ़ी बातें होने पर आपको एक सही मार्ग मिल जाएगा। पर स्वयं के घर में इस समय में बहुत बड़ा तमाशा हो सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत ही बड़ा विरोध या फिर झगड़ा इस समय में बाहर निकल करके आ सकता है। खुद भी फ्रस्ट्रेटेड होकर के बड़े बड़े लोगों के साथ में इस समय में आप अभद्र भाषा का प्रयोग करना या फिर रवैया आपका बदल लेना उनके इस प्रति आपको परेशानी में डाल सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे समय में कोई भी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, अपने ही जॉब के अंदर कोई नेक्स्ट स्टेप आप लेना चाहते हैं, तो इस समय में थोड़ा आपको धैर्यवान बनते हुए आगे बढ़ना चाहिए है। आपके दोस्त हो गए, परिवारजन हो गए, आपको बार बार गाइड करेंगे, पर उनकी बात ना मानते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो स्वयं का नुकसान इस समय में कर बैठेंगे। यहाँ पर शक जो है, गलत फहमी जो है, वो आप में पनपती हुई नजर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन जाएंगी 75% पॉजिटिविटी की, जिसके कारण अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करते नजर आएंगे, अच्छी शॉपिंग करते हुए नजर आएंगे। आत्मविश्वास इस समय में आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, जिस कारण जो काम नॉर्मली आप घबराते हुए करते थे इस समय में बड़ी कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ेंगे और इससे शानदार प्रगति भी आपको देखने को मिलेगी। एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम आप इस समय में जनरेट करते नजर आएंगे। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कहें, चाहे वो पीरियोडिकल तरीके से की जाए, तो उसमें भी आपको शानदार सफलता ज़रूर देखने को मिलेगी। यहां पर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या ये कहूं कि क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करते हैं, तो इस समय में आपको शानदार सफलता और देखने को मिल सकती है। ग्रे कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो 2nd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। सिचुएशन 67% सपोर्टिव है, पर इस समय में 2nd हाउस का चंद्रमा आपके प्रयासों में अड़चने ज़्यादा देखेगा और कहीं ना कहीं आसपास के लोग अपनी राय आप पर थोपने की कोशिश पूरे तरीके से करने वाले हैं, जिसके कारण
अपने मन की जो बात है वो आप नहीं कर पाएंगे। दूसरों को सोच करके, सुन करके उनके मुताबिक काम करने से परेशानी ज़्यादा देखने को मिलेगी। ब्लेम गेम जिसे कहा जाता है वो करते नजर आएंगे, चाहे व्यापारी है, नौकरी पेशा इंसान है, यंगस्टर्स हैं, गृहिणी है। इस समय में ब्लेम गेम जो है वो आप करते हुए नजर आ सकते हैं, जिसके कारण जो आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती थी वो भी गिर जाएगी और कहीं ना कहीं पे लोग आपके खिलाफ इस समय में बात करते नजर आएंगे। जो लोग आपको जानते तक नहीं है, सिर्फ नाम सुना है या फिर थ्रू एंड थ्रू जानते हैं, वो इस समय में अपनी पॉपुलैरिटी के लिए आपको बदनाम कर सकते हैं। इसके लिए पहले ही आप सावधान रहिएगा। यहां पे बिना बात के खर्चे करना, दूसरों को प्रूव करने के लिए खर्चे करना, इससे आपको बचना चाहिए है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा है। ये तो पॉजिटिव कल भी मैंने आपको बताया था, पर इस समय में साधक तारा का साथ मिल जाना और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स मिल जाना, ये ओवरऑल 100 नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिविटी बनाता है। ऐसे समय में लक का सपोर्ट शानदार तरीके से मिलने वाला है। भाग्य कारक स्थिति बनना, बड़े लोगों से मुलाकात और कहीं ना कहीं पे अपने मन की मनोकामना जिसे कहते हैं उसकी पूर्ति इस समय में होती नजर जरूर आएगी। अच्छी यात्राएं इस समय में आपको देखने को मिलेगी, अच्छी कमाई इस समय में देखने को मिलेगी। यहां पे सांसारिक सुख सुविधाओं की बात कहें, अपने सोशल सर्कल में अपनी स्टैंडिंग स्ट्रांग होने की बात कहें, वो इस समय में आपको सेटिस्फाई बहुत ज़्यादा करने वाली हैं, जिसके कारण कमाई की बात कहें, पॉपुलैरिटी की बात कहें, यहाँ पे न्यूज़ कवरेज की बात कहें, प्रसिद्धि की बात कहें, ये सभी चीज़ें इस समय में आपको ज़रूर मिल सकती हैं। बस बात यही रहेगी कि सही राह पर आगे बढ़ते रहिएगा और ये चीज़ें लगातार आपको देखने को मिलने वाली हैं। यहाँ पर इमोशनल होकर के बातें करना, कमिटमेंट्स देना, इससे आपको फिर भी बचना चाहिए है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है। वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन जाती है ओनली एंड ओनली 30% सपोर्ट की, जिसके कारण डर और बेचैनी का माहौल ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे यात्राएं खास तौर पे कर रहे हैं तो मान करके चलिए कि बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी सोच के, बिना किसी काम के अगर आप इस यात्रा को कर रहे हैं तो यहाँ पर खर्च हो बैठेगा और कमाई कुछ नहीं होने वाली। अगर सोचते हैं कि ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं, वो कमाते रहेंगे, तो इस समय में सभी लोग अगेंस्ट ज़्यादा जाते हुए नजर आएंगे। खुद की सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपका नुकसान कर सकते हैं। यहाँ पे बिना बात के खर्चे भी आपको परेशान करेंगे, तो खास तौर पे ईर्ष्या भाव ये आपको ज़्यादा नुकसान की तरफ बढ़ा सकता है। या ये कहें कि काफ़ी अच्छी घनिष्ठ मित्रता हो, दोस्ती हो, रिश्तेदारी हो, पर सामने वाले के बेहतर करने से ईर्ष्या भाव आप में उत्पन्न होगा, जो आपके चेहरे पर झलकेगा और कहीं ना कहीं पे सामने वाला जो आपको अपना बहुत ही खास मानता है वो आपसे अपना रिश्ता धीरे धीरे दूर करता नजर आ सकता है। यहाँ पे व्यापारी वर्ग हो या फिर रिश्तेदार हो, खास तौर पे गलत फहमी के शिकार इस समय में होते नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए 50% सपोर्ट की, पॉजिटिविटी की बन रही है, जिस कारण यंगस्टर्स खास तौर पे इस समय में मेल मुलाकात करते ज़्यादा नजर आएंगे, रिश्ते की बात करने की तरफ अग्रसर होंगे। यहाँ पे जिसे हम कहते हैं कि एक फॉर्मल मीटिंग के अलावा इनफॉर्मली मिलना, एक दूसरे को जानने की कोशिश करना, कोर्टशिप पीरियड की शुरुआत इस समय में होती नजर आ सकती है। तो व्यापारी वर्ग भी इस समय में अपनी प्लानिंग से बहुत अच्छी कमाई करते हुए नजर आने वाले हैं। रोगों से तो राहत मिलने ही वाली है। गृहिणी खास तौर पे इस समय में ये कहेंगे कि अपने घर की सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाती हुई नजर आ सकती हैं। ऐसे खर्च जो चुभे नहीं वो करते नजर आ सकती हैं, जिससे सुख सुविधाएं घर की बढ़े, ओवरऑल जीवन में सुख की प्राप्ति हो। यहाँ पर रेड कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक होगा नंबर 1। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव बनते हुए आपको आत्मविश्वास देती है, प्रमोशन के चांसेस देती है, आपके काम में एक पॉलिश और फ्लेयर आती हुई नजर आएगी, जिस कारण अगर आप खास तौर पे बाहर कहीं यात्रा कर रहे हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा कमाने का मौका मिल सकता है। ओवरऑल सेटिस्फैक्शन की बात भी इस समय में देखने को मिलेगी। तो नए कामों की शुरुआत से या नए सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट होने से आपकी इनकम में वृद्धि आपके सोशल स्टेटस को ज़रूर बढ़ाएगी। यहाँ पर पर्पल कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ रहेगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की।
अब बात करते हैं एक विशेष उपाय की कि नवरात्रि में पान के पत्ते जो होते हैं, इनसे ग्रह कलेश से लेकर के आर्थिक तंगी तक हम कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय बताए जाते हैं, किए जाते हैं, और नवरात्रि को अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि बताते हैं। ऐसे में आप भी अपने घर की सुरक्षा के लिए, अपने घर की खुशहाली के लिए नवरात्रि के दौरान पान के पत्तों से कुछ उपाय करके अपने घर को बेहतर बना सकते हैं, सुख वाला वातावरण क्रिएट कर सकते हैं। माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए साधक कभी भी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उपाय जरूर करता है और करना भी चाहिए। हर वर्ष अश्विन माह की शुक्ल प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि शुरुआत होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के लिए अलग अलग 9 रूपों की पूजा और अर्चना की जाती है। इससे माता रानी प्रसन्न होकर के अपने भक्त जो कि भक्ति भाव में लीन होते हैं, अपनी दया दृष्टि उन पर बनाए रखती है। ऐसे में आप नवरात्रि के दौरान अपनी जो समस्याएं हैं उससे निजात पाने के लिए पान के पत्तों के कुछ साधारण से उपाय जरूर कर सकते हैं। किसी भी देवी देवता की पूजा में पान के पत्तों का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। ऐसे में आप नवरात्रि के दौरान पान के पत्तों से क्या उपाय करें? नवरात्रि में पान के एक पत्ते पर चंदन से माता दुर्गा का बीज मंत्र लिख करके उनके चरणों में आपको अर्पित करना चाहिए। मंत्र जो लिखना है वो है ओम एम रीम, HREEM इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। इससे हिसाब से आप रीम जरूर लिखिएगा। ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इसके बाद में नवमी के दिन इन सभी पान के पत्ते को आप एकत्र करके एक लाल कपड़े में बांध लीजिए और अपने धन के स्थान पर या तिजोरी में आप इसे रख लीजिए। खासतौर पे महिलाएं हैं, अगर तिजोरी इस्तेमाल नहीं करती तो जहाँ पे आप रखते हैं, अपने गहने रखते हैं, अपने कपड़ों के बीच में जहाँ चाबियाँ रखते हैं, वहाँ पे आप इसको ज़रूर रख सकते हैं। ये उपाय करने से आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा मिलता है। फिर नवरात्रि के 9 दिनों तक हर रोज पूजा के दौरान पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियाँ रख करके माता दुर्गा को आपको अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। और ये जो 9 दिन कंप्लीट जब होते हैं, समाप्त जब होते हैं, उसके पश्चात पूजा में इस्तेमाल किए गए इन पान के पत्तों को बहते हुए पानी में, जल में आपको प्रवाहित कर देना है। ऐसा करने से माता दुर्गा आप पर आशीर्वाद बनाए रखती हैं। फिर बात होती है उन बिजनेसमैन की, व्यापारियों की जो अपनी सफलता चाहते हैं, कोशिश बहुत करते हैं पर कुछ हो नहीं रहा। अगर बहुत कोशिशों के बाद में भी आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं अटक गए हैं, बांध दिए गए हैं, व्यापार में मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही, तो ऐसे में नवरात्रि में आपको ये उपाय जरूर करना है। 9 दिनों तक, या ये कहूं जब भी आप इस एपिसोड को देखें वहां से आप शुरुआत कर लीजिए। लगातार पान के पत्ते पर दोनों तरफ सरसों का तेल लगा करके माता दुर्गा के चरणों में आपको अर्पित करना है। इसके बाद में इसे अपने सिरहाने रख करके आपको सोना चाहिए है। ऐसा करने से व्यापार में लाभ के योग बनते हैं। फिर बात होती है ग्रह कलेश की। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है, बिना किसी बात के लोग एक दूसरे पर गुस्सा हो जाते हैं, कुछ कह बैठते हैं, तो पान के पत्तों का ये जो साधारण सा उपाय है, ये महिलाओं के हाथों ज़रूर होना चाहिए। पान के पत्ते पर केसर रख करके माता दुर्गा को आप अर्पित कीजिए। ऐसा उपाय करने से घर का वातावरण बेहतर होता है, सुखमय बनता है, सकारात्मक बनता है और ग्रह कलेश की समस्या खत्म हो जाती है जड़ से। ऐसा उपाय खास तौर पे माताओं और बहनों को बताने का उद्देश्य ये है कि कोशिश हर महिला यही करती है कि उनके घर में सुख और शांति बनी रहे, पर दुर्भाग्यवश पूर्ण कहूं या ये कहूं कि स्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। तो ऐसे में इन उपायों को करके हम चीज़ों को मन मुताबिक कर सकते हैं, जिससे हम ये कहें कि लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में हो। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहती है कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।